गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं? कल बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्लास ज्वाइन करने में, है ना? चलिए ठीक है बेटा। तो कल हम लोगों ने चैप्टर फोर क्या था? आगच्छ भोजनम कुर्याम का हम लोगों ने अर्थ, शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इतना हम लोगों ने कल कर लिया था। So all of you take out your Sanskrit Surabhi book and turn page number 32। आज हम लोग पूर्ण वाक्यन उत्तरत देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण वाक्यन उत्तरत आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूर्ण वाक्यन उत्तरत बताने के पहले वैसे तो मैंने कल आपको ये सारा शब्दार्थ बता दिया था। आज मैं पुनः इसे संक्षेप में बता देना चाहूँगी। चैप्टर 4 का शीर्षक है आगच्छ भोजनम कुर्याम, अर्थात आओ भोजन करें। तो इस चैप्टर में अध्यापिका और बच्चों के बीच वार्तालाप के माध्यम से भोजन के विषय में पौष्टिक भोजन के महत्व को दर्शाया गया है कि हमारे शरीर के विकास के लिए पौष्टिक भोजन का कितना स्थान है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए हम संक्षेप में इसका सारांश बताते हैं। 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान में जाते हैं। कुछ समय के बाद अध्यापिका बच्चों से पूछती है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से खेल लिया? बच्चों ने कहा हाँ महाशया। तो बोली आइए अब हम लोग भोजन करते हैं। सभी कोई अपना अपना मुझे लंच बॉक्स दिखाइए। सभी बच्चों ने अपना अपना लंच बॉक्स अध्यापिका को दिखलाया। किसी के पास रोटी और सब्जी नहीं थी, तो अर्थात पौष्टिक भोजन किसी के भी लंच में नहीं था। तब अध्यापिका बच्चों से पूछती है कि अच्छा बताओ कि सर्वे छात्र की प्रिय छात्रा चिंतयन्तु कथयन्तु च वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः। तुम लोग सोचो और बताओ कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। भोजनेन किम भवति, भोजन से क्या होता है। सुजाते त्वं वद, सुजाता तुम बोलो। तो सुजाता क्या बोलती है? भोजनेन शक्ति प्राप्यते, भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। और भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति, और भोजन से ही शरीर सम्यक कार्य करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है। तो अध्यापिका बोलती है बहुत अच्छा, लेकिन ये तो बोलो कि भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो मानव बोलता है शरीर की कोशिका जो दुर्बल हो जाती है उसे शरीर ही पूरा कर, शरीर की दुर्बलता को भोजन ही दूर करती है। तो अध्यापिका ने कहा शोभनम उत्तम, आपने अच्छा कहा। किम एन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, क्या किसी भी प्रकार के भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण हो जाएगा। तो अनुज नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजन। तो अनुज बोलता है नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजन से। तो अध्यापिका ने कहा आपने सही कहा। तो पौष्टिक भोजन क्या होता है। तो मनस्वनी बोलती है अहम कथ्यामि पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम, पौष्टिक भोजन अर्थात संतुलित भोजनम यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्थ जलम रुक्षांसा विटामिन च इति, अर्थात ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन वसा खनिज पदार्थ जल रुक्षांसा विटामिन ये सब तत्व शामिल हों। तो ये अध्यापिका फिर पूछती है कि इन तत्वों से क्या होता है। तो प्रगति बोलती है प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है, कार्बोहाइड्रेट हमें नई शक्ति प्रदान करती है। तो अध्यापिका ने कहा आपने सही कहा। और खनिज पदार्थ क्या करते हैं। तो खनिज पदार्थ से हमें पोषण प्राप्त होता है। आदित्य बोलता है तेषाम अभावे शरीरे अनेके रोगा भवन्ति, खनिज पदार्थ के अभाव से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो आदित्य लता बोलती है खनिज पदार्थेषु, खनिज पदार्थ में लौह तत्वम, लौह तत्व क्या हुआ बेटा? आयरन, लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। लौह खनिज पदार्थ में लौह तत्व कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन आदि तत्व होते हैं। एतानि विना शरीरम शक्तिहीनम भवति, इसके बिना शरीर शक्तिहीन होता है। एतानि तत्वानि शाकेभ्य फलेभ्य दुग्धात् लवणात् चापी च प्राप्यन्ते, और ये तत्व सब्जी फल दूध और लवण से प्राप्त होते हैं।
फिर श्यामा पूछती है आचार्य से कि रुक्षांसा क्या होता है? तो अध्यापिका बोलती है रुक्षांसा भोजनश पाचन क्रियायाम सहायका भवंती। रुक्षांसा भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होती है। इसके अंतर्गत जैसे रुक्षांसा में क्या आता है? अपक्व शाका मतलब कच्ची सब्जी, फल, खीरा, ककड़ी आदि प्रतिदिन हमें खाना चाहिए। तो विवेक बोलता आचार्य अस्माभि भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण दुग्धम तंडुला सूप धृतम नवनीतम रोटिका फलानी शाकानी चौखादी तव्यानी। तभी हम स्वस्थ रहेंगे जब हम रोटी, सब्जी, फल, दूध इत्यादि खाएंगे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो बोलते हैं हाँ, अध्यापिका ने कहा सही कहा। अब सभी भोजन कर प्रसन्नतापूर्वक बस की तरफ चले जाते हैं। तो ये इसका सारांश मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। जो बच्चे नहीं लिखे वो लिख लेंगे और जो लिख चुके हैं वो मिला लेंगे। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति अशुद्धम। दूसरा छात्रा अप्पुगृहं गच्छन्ति अशुद्धम। छात्र कहाँ गए थे? उद्यान में गए थे, अप्पू घर नहीं गए थे। वयम शक्तिं प्राप्तुं भोजनं कुर्मः शुद्धम। भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः शुद्धम। भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत्। भोजन सदा संतुलित होना चाहिए शुद्धम। शरीराय जलस आवश्यकता न अस्ति। शरीर को जल की आवश्यकता नहीं है ना? तो अशुद्धम। वयम फलानां शाकानां सेवनं कुर्याम शुद्धम। अपक्व शाकम न खादितव्यम अशुद्धम। तो पहला का फर्स्ट हुआ अशुद्धम, दूसरा अशुद्धम, तीसरा शुद्धम, चौथा शुद्धम, पांचवा शुद्धम, छठा अशुद्धम, सातवां शुद्धम और आठवां अशुद्धम। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला में हो जाएगा शक्तिपूर्ण। पहला क्या हो जाएगा? भोजन काले छात्रा डैश परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। तो भोजन काले, भोजन के समय में छात्र बात कर रहे थे, तो पहला हो जाएगा भोजन काले। दूसरा हो जाएगा साकम। कस्यापि समीपे रोटिका साकम न आसीत वा न आसीत। तो पहला में भोजन काले, दूसरे में साकम, तीसरे में शक्तिपूर्णम, चौथे में खनिज पदार्थे और पांचवें में संतुलितम। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। समुचित मेल कर लिखें। तो रुक्षांसा के आगे पाचन क्रिया। जिसने लिख लिया है वो ठीक है, नहीं लिखा है वो लिख लेंगे और जो लिखे हैं वो मिला लीजिए। रुक्षांसा पाचन क्रिया, खनिज पदार्थ शरीर पोषणम, प्रोटीन कोशिका रचना, कार्बोहाइड्रेट नवशक्ति और विटामिन शारीरिक क्रिया। तो थर्ड का पहला हो जाएगा पाचन क्रिया, दूसरा शरीर पोषणम, तीसरा कोशिका रचना, चौथा नवशक्ति और पांचवा शारीरिक क्रिया। अब चलिए टर्न पेज 32 क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मिला लीजिए। एक पदेन उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है छात्रा अध्यापिक्या सह कुत्र गच्छन्। तो उद्यानम। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हो गया उद्यानम। दूसरा छात्रा कदा एकत्रिता भवन्ति। भोजन काले। दूसरा हो गया भोजन काले। तीसरा अध्यापिका छात्रान् किम दर्शितुं कथयति। भोजनम। थर्ड का आंसर हो जाएगा भोजनम। चौथा है भोजनेन काशाम दुर्बलता परिपूर्यते। कोशिकासु। पांचवा कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम किम यच्छत। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं? नवशक्ति। चौथा पांचवा में लिखिए नवशक्ति। छठा खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरम किम लभते। शरीर पोषणम या पोषणम, कुछ भी लिख सकते हैं। खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरम किम लभते। पोषणम या शरीर पोषणम। तो चौथा का पहला उद्यानम, दूसरा भोजन काले, तीसरा भोजनम, चौथा कोशिकासु, पांचवा नवशक्ति और छठा शरीर पोषणम। आइए बेटा ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् है। देखिए संतुलित भोजनम किम कथ्यते। लिखिए संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते।
संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। इतना लिख लीजिए, संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। संतुलित भोजनम किम कथ्यते? संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। उसके बाद देखिए पेज नंबर 30 का ऊपर से 10वां लाइन जो सुधीर ने कहा है वो इसके आगे जोड़िएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में हम लिखेंगे संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते। उसका पेज नंबर 30 का 10वां लाइन, यस्मिन भोजने माने जिस भोजन में सर्वाणि तत्वानि स्युः यथा प्रोटीन वसा खनिज पदार्थ जलम रुक्षांशा विटामिन च इति। ठीक है, पेज नंबर 30 का 10 लाइन 10 और 11 दोनों अंडरलाइन कर दीजिए जो सुधीर ने कहा है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति। प्रोटीन इस तत्व से क्या होता है? प्रोटीन से क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है बेटा। प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानां रचना भवति। प्रोटीन से क्या होता है? नई कोशिकाओं की रचना होती है। तो आप लिखिए प्रोटीन इति तत्वेन, किम के जगह लिख दीजिए नव कोशिकानां। आप क्वेश्चन उतारिए, प्रोटीन इति तत्वेन किम के जगह लिख दीजिए नव कोशिकानां रचना भवति। प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 30 में लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 10वां लाइन और 11वां लाइन लिखिएगा। 10वां लाइन जो प्रगति ने कहा है, प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानां रचना भवति। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानां रचना भवति। प्रोटीन इति तत्वेन क्वेश्चन से उतार लीजिए, किम की जगह नव कोशिकानां भवति। लिख लिया बेटा? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रुक्षांशान प्राप्तुम किम किम खादितव्यम। रुक्षांशा प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? क्या क्या खाना चाहिए हम लोगों ने पढ़ा था। क्या क्या सब खाना चाहिए? रुक्षांशान प्राप्तुम क्या क्या खाना चाहिए? फलानी, कर्कटिका, चर्मटी और पक्क शाकम आद्य खादितव्यम। इसका भी आंसर देखिए बेटा पेज नंबर 30 में। नीचे से जो ऊपर अध्यापिका ने कहा है, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 नीचे से 8वां लाइन जो है अध्यापिका ने जो कहा है रुक्षांशा है ना, और पक्क शाकम फलानी कर्कटिका चर्मटी आद्य प्रतिदिनम खादितव्या। यहाँ जो है रुक्षांशान प्राप्तुम किम किम खादितव्यम, तो किम किम खादितव्यम और पक्क शाकम मतलब कच्ची सब्जी, फलानी कर्कटिका चर्मटी आद्य प्रतिदिनम खादितव्यम। रुक्षांशा प्राप्त करने के लिए हमें अपक्व शाकम फलानी कर्कटिका चर्मटी आद्य खादितव्यम। अब क्वेश्चन नंबर 4, खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम भवति। खनिज पदार्थ में क्या क्या होते हैं, उसमें खनिज पदार्थ के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं। खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम, लौह तत्वम किसे कहते हैं बेटा? आयरन, है ना। खनिज पदार्थेषु अर्थात खनिज पदार्थ में, देखो इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन आवश्यकम भवति। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी पेज नंबर 30 में जो देखिए आदित्य और श्यामा के बीच में लता ने जो कहा है, लता ने क्या कहा? खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। लिख लिया बेटा?
ऑल ऑफ यू हैव रिटेन। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। खनिज पदार्थेषु लौह तत्वं कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। खनिज पदार्थ में लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन ये तत्व पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ क्या हुआ? मिनरल्स। जो हम खनिज पदार्थ जो हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पाँचवा का पाँचवा, रुक्षांसा किम कुर्वन्ति। रुक्षांसा क्या करते हैं? हमारे शरीर में क्यों, कैसे, किस तरह से वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, क्या करते हैं? ये देखो बेटा पेज नंबर 30 का ऊपर से 1 2 3 4 5 6 क्या है 7 8 9 10। ये आप देखिए रुक्षांसा के भवती नीचे से, हाँ देखिए अध्यापिका ने जो कहा है पेज नंबर 30 का नीचे से जो ऊपर अध्यापिका ने कहा है रुक्षांसा भोजनस्य पाचन क्रियायाम सहायका भवंती। रुक्षांसा भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है रुक्षांसा भोजनस्य पाचन क्रियायाम सहायका भवंती। लिखिए नीचे पेज नंबर 30 का नीचे से 8वां लाइन अध्यापिका ने जो कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां, रुक्षांसा किम कुर्वन्ति का आंसर है रुक्षांसा भोजनस पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। रुक्षांसा भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होती है। रुक्षांसा भोजन के पाचन क्रिया में सहायक होती है। लिख लिया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ? संतुलित भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते, है ना। यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः प्रोटीन वसा खनिज पदार्थे जलम रुक्षांसा विटामिन च इति। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन इति तत्वेन किं भवति? प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकानां रचना भवति। क्वेश्चन नंबर 3, रुक्षांशान् प्राप्तुं किं किं खादितव्यम्? रुक्षांशान् प्राप्तुं फलानि कर्कटिका चर्मटी अपक्वशाकम् आद्या खादितव्यम्। चौथा है खनिज पदार्थेषु किं किम् आवश्यकं भवति? खनिज पदार्थ में क्या क्या आवश्यक होते हैं? खनिज पदार्थ में लौह तत्व लिखोगे, आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। खनिज पदार्थेषु लौह तत्वं कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन आवश्यकं भवति। क्वेश्चन नंबर 5, रुक्षांसा किम कुर्वन्ति? रुक्षांसा क्या करते हैं? रुक्षांसा भोजनश पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। रुक्षांसा भोजनश पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। हो गया? पेज नंबर 30 में नीचे से ऊपर जो अध्यापिका ने कहा है वो लाइन, रुक्षांसा भोजनश पाचन क्रियाया सहायका भवन्ति। आइए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो इसमें मैंने पहले भी बताया है कि आप जब प्रश्न निर्माण जब भी आपसे पूछा जाए आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। पूर्ण वाक्य में नहीं लिखने से आपको फुल मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए प्रश्न निर्माण जब भी आए आप पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। तो आइए पहला है छात्रा मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। छात्रा अंडरलाइन है तो छात्रा के जगह क्या हो जाएगा? के उसके बाद क्वेश्चन उतार दीजिए। के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्, लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, तो प्रश्न पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा लास्ट में। ठीक है, तो छात्रा मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्, तो छात्रा अंडरलाइन है तो उसके जगह आप लिख दीजिए के, उसके बाद क्वेश्चन उतार दीजिए। के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन् क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भोजनेन शरीरम सम्यक कार्यम करोति। तो भोजनेन की जगह क्या होगा बेटा? केन। हाँ, वेरी गुड, केन। केन शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजनेन के जगह केन लिख दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन उतार दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए।
केन लिखने के बाद क्वेश्चन में बुक में जो दिया हुआ है वो लाइन लिख कर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे भोजनेन के जगह केन, शरीरम सम्यक कार्यम करोति क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन इति तत्वेन कोशिकानाम रचना भवति। कोशिकानाम अंडरलाइन है तो क्या हो जाएगा कोशिका नाम के जगह केशाम। प्रोटीन इति तत्वेन केशाम रचना भवति लिखकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद चौथा है क्वेश्चन नंबर 6 का 4th है, रुक्षांसा पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। पाचन क्रियायाम अंडरलाइन है तो पाचन क्रियायाम की जगह क्या लिखोगे बेटा, केशाम। हाँ, 3rd में भी केशाम होगा, 4th में भी केशाम होगा। तो रुक्षांसा केशाम सहायका भवन्ति। रुक्षांसा केशाम सहायका भवन्ति क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 5, खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। खनिज पदार्थ है अंडरलाइन है और उसके बाद है अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। तो खनिज पदार्थ है की जगह क्या हो जाएगा, कैह। कॉपर 2 इकले, कॉपर ऐ की मात्रा है ना, और विसर्ग कैह। कैह अस्माकं शरीरम पोषणम लभते क्वेश्चन मार्क। हो गया बेटा। चलिए एक बार मैं फिर से बोल दूं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला में होगा के, दूसरा में हाँ केन, तीसरा में केशाम, चौथा में केशाम और 5वां में कैह। ठीक है, हाँ बेटा, 5वां में कैह, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कैह लिखकर पूरा जो बुक में दिया हुआ क्वेश्चन उतार दीजिए, कैह अस्माकं शरीरम पोषणम लभते क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए बेटा दिया हुआ है मूल्यात्मक प्रश्न। मूल्यात्मक प्रश्न आपसे बोल रहा है, भवन्तः पौष्टिक भोजनस्य विषय और पठन। आपने पौष्टिक भोजन के विषय पर पढ़ा। अधुना लिखन्तु भवन्तः पौष्टिक भोजनेन किम किम खादन्ति। अब आप लिखें कि पौष्टिक भोजन में आप क्या क्या खाते हैं। क्या क्या खाते हो बेटा, आपने पढ़ा है पौष्टिक भोजन में क्या क्या खाते हो। सूप, हाँ वेरी गुड, तंडुला, सूप, शाकम, हाँ फलानी, अपक्व शाकम, शाकम, फलानी, है ना, दुग्धम आदया खादामि। तो इसका आंसर आप लिखेंगे पौष्टिक भोजने, अर्थात पौष्टिक भोजन में। सेकेंड क्वेश्चन सेंटेंस में है ना पौष्टिक भोजने, तो हाँ लिखो पौष्टिक भोजने अहम, मतलब पौष्टिक भोजन में मैं, पौष्टिक भोजने अहम सूप, तंडुला, रोटिका, शाकम, नवनीतम, फलानी, शाकानी च खादामि। मैं खाता हूँ। अहम पौष्टिक भोजने, मैं पौष्टिक भोजन में फलानी, शाकानी, रोटिका, तंडुला, सूप, नवनीतम, दुग्धम खादामि। मैं पौष्टिक भोजन में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फल, दूध खाता हूँ। खाते हैं ना ये सब चीज़। हाँ बेटा, फास्ट फूड कभी कभी आप 2-4 महीने में एक बार खा लीजिए, लेकिन हमारे शरीर के विकास के लिए पौष्टिक भोजन का होना आवश्यक है। उसके बिना हमारे शरीर का समुचित विकास संभव नहीं है। इसलिए आप लोग फास्ट फूड को हम अवॉइड कीजिए। लिख लीजिए पौष्टिक भोजने अहम सूप, तंडुला, रोटिका, शाकम, नवनीतम, फलानी, शाकानी, दुग्धम खादामि, है ना। अब देखिए बेटा गतिविधि, एक्टिविटी। तो यहाँ एक्टिविटी में दिया हुआ है कि एक साइड आपको देखो, अद्य प्रदत्त स्थाने पौष्टिक भोजनस्य तालिकाया निर्माणम कृत्वा। पौष्टिक भोजन की एक तालिका बनाकर निर्माण कर लिखिए, बोलिए और लिखिए कि कस्मिन् भोज पदार्थे कानि तत्वानि भवन्ति। किस भोज पदार्थ में कौन से तत्व होते हैं। जैसे एक चार्ट बना हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है पहले में प्रोटीन, तो इसका एक आंसर दे दिया। प्रोटीन का एक उदाहरण दे दिया है, प्रोटीन का एक उदाहरण जैसे पनीर दे दिया है। दूसरे में है वसा, तो वसा का आप एक उदाहरण दे दीजिए, वसा लिखिए और दाएं साइड एक उदाहरण दे दीजिए, जैसे बटर आप दे सकते हैं। तो एक बटर का ऐसे फोटो पैकेट का बना के उस पर बटर लिख दीजिए।
या नवनीतम। उसके बाद विटामिन, तो मिल्क का फोटो बना दे सकते हैं, लिख दे सकते हैं दुग्धम, मिल्क विटामिन है ना, विटामिन कैल्शियम मिलता है ना मिल्क से। उसके बाद रुक्षांसा, रुक्षांसा में आप कोई भी कच्ची सब्जी जैसे करकटिका, चरमटी, मैंने खीरा, ककड़ी का फोटो बना दीजिए। ठीक है। टर्न द पेज, पेज नंबर सी, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 में व्याकरणम लोट लकारः ध्यानेन पश्यन्तु पठन्तु च, ध्यान से देखें और पढ़ें। यहाँ लोट लकार का प्रयोग किया गया है। बेटा हम लोग धातु रूप पढ़ते हैं, तो धातु रूप में कितने लकार हम लोग पढ़ते हैं? 5। हाँ, कौन कौन? लट लकार, यस, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। तो लट लकार क्या हुआ? वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल और लोट लकार आज्ञात्मक, आदेशात्मक या प्रार्थना के रूप में लोट लकार का प्रयोग होता है। आज्ञात्मक होता है लोट लकार। और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, जैसे देयर शुड बी, देयर वुड बी, ऐसा होना चाहिए, तो इसके अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है ना। तो धातु रूप क्या है बेटा? वर्ब। जैसे इंग्लिश में तुम वर्ब पढ़ते हो ना, ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो हिंदी में वही क्रिया है, जो काम हम करते हैं वो क्रिया है। तो वही संस्कृत में धातु रूप है। जैसे क्या है धातु रूप? गम माने क्या है? क्रिया में क्या होता है? पढ़ना, हंसना, बोलना, दौड़ना, खाना, ये सब क्रिया है। ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो इसमें जो काम हम करते हैं वो क्रिया है। तो धातु रूप में गम, गम क्या है? जाना, पठ पढ़ना, हंस हंसना, वद बोलना, लिख लिखना, है ना, खाद खाना। तो धातु रूप भी क्रिया है। तो यहाँ पे उसका 5 लकार हम पढ़ते हैं, हम लोग 5 लकार। यहाँ लोट लकार के विषय में बताया गया है। गच्छ, चल, तिष्ठ, आगच्छ, खाद, पठ, पीब, लिख, वद। तो यहाँ क्या है? ध्यातव्यम माने ध्यान देने की बात है। अत्र मतलब यहाँ गच्छ, चल, तिष्ठ एतानि आज्ञावाचकानि क्रियापदानि सन्ति। ये सब क्या है? आज्ञावाचक शब्द, आदेशात्मक शब्द हैं, क्रियापद हैं। आज्ञार्थे प्रार्थनायां च लोट लकारस्य प्रयोगः भवति। आज्ञा देने में या प्रार्थना करने में लोट लकार का प्रयोग होता है ना। अब सी पेज नंबर 35। यहाँ पे लट लकार वर्तमान काल से लोट लकार में परिवर्तित करना है। जैसे त्वम गच्छसि, इसका लोट लकार क्या हो जाएगा? त्वम गच्छ। वेरी गुड। त्वम चलसि, त्वम चल। त्वम लिखसि, त्वम लिख। त्वम पीबसि, त्वम पीब। त्वम पठसि, त्वम पठ। त्वम गच्छसि क्या है? वर्तमान काल, और इसका लोट लकार हो जाएगा त्वम आगच्छ, त्वम गच्छ, त्वम वद, त्वम तिष्ठ। यहाँ पर देखो लोट लकारे धातु रूपानी पठंतु लिखंतु चो। यहाँ पे लोट लकार के पठ धातु रूप का लोट लकार दिया हुआ है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक बन पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। इसके बाद यहाँ पे बेटा पठ के आधार पर ही आपको चल, नम और गम धातु रूप लिखना है। लिख लेंगे उस पर बैठा के। जैसे पठ का धातु रूप दिया हुआ है पठतु, तो चल लिखना है तो चलतु। पठताम तो चलताम, पठंतु चलंतु, पठ पठतम पठत, चल चलतम चलत, पठानी पठाओ पठान, चलानी चलाओ चलान। तो पठ का दिया हुआ है, आप इसी पे चल, नम और गम तीनों बैठा के लिख लेंगे। लिख लेना बेटा, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए अब इसका सी पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 3। लोट लकारे पठ धातु रूपे वाक्यानि रचयतु। बोला है लोट लकार में पठ धातु रूप से वाक्य की रचना करें। तो लोट लकार में बनाना है। सह के साथ क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष का जो है एक वचन वो हो जाएगा पठतु, सह पठतु, तौ पठताम, ते पठंतु। हाँ वेरी गुड। त्वम पठ मध्यम पुरुष का तीनों रूप हो जाएगा। त्वम के साथ पठ, युवाम पठताम और यूयम पठत। उसके बाद अहम पठानी, आवाम पठाओ, अवयम पठाम। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
अद्यो लिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तन्तु, दिए गए जो वाक्य हैं उन्हें लोट लकार में परिवर्तित करें। सैनिका रक्षन्ति, लोट लकार में क्या हो जाएगा? सैनिका रक्षन्तु। हाँ, वेरी गुड। युवाम गच्छथ, क्या हो जाएगा? युवाम गच्छतम, वेरी गुड। वयम नमामः, वयम लोट लकार में क्या हो जाएगा? नमाम। सह लिखति, सह लिखतु। त्वम रचयसि, त्वम रच। ठीक है बेटा। तो आप लोग बेटा जो मैंने आप लोग सबसे पहले कॉपी में चैप्टर 4 लिखिएगा, ऊपर में उसका शीर्षक देखिएगा, आगच्छ भोजनम कुर्याम, उसके बाद एक फ़ोटो बनाइएगा, अर्थ और शब्दार्थ, इतना काम आप कॉपी में कीजिएगा। उसके बाद जितने भी अभ्यास कार्य मैंने बुक में करवाए हैं किताब में, आप सारा कंप्लीट करके और मुझे व्हाट्सएप पे दिखाएंगे। हैव यू एनी प्रॉब्लम बेटा? नो? ओके ओके बेटा, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बेटा।